गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ेंगे। जैसा इससे पहले मैंने आपको थेवेनिन थ्योरम एक्सप्लेन किया था, तो ये नॉर्टन थ्योरम एक तरह से उसी का ड्यूअल रूप है, उसी का ड्यूअलिटी कह सकते हैं हम। ये भी एक टू टर्मिनल एक्टिव लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क को जो है थेवेनिन प्रमेय के समान ही उसमें वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और इसमें हम एक टू टर्मिनल नेटवर्क को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, इसका स्टेटमेंट इस प्रकार से लिखेंगे। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता जाऊंगा और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा। इंग्लिश में पूरा नेट बना रखा मैंने पीपीटी। एनी नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स विथ एन इम्पीडेंस कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस इट। मीन्स कोई भी टू टर्मिनल एक्टिव नेटवर्क है, उसको हम एक करंट सोर्स में और उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस, जनरल टर्म में इम्पीडेंस बोलेंगे, अगर डीसी के लिए लगाएंगे तो हम उसको रेजिस्टेंस बोल देंगे, कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस इट, तो उसके तुल्य उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स एक टू टर्मिनल एक्टिव नेटवर्क को जो है हम एक करंट सोर्स के इक्विवेलेंट शो कर सकते हैं। सिंप्लीफाइंग एनी नेटवर्क बाय कन्वर्टिंग द एक्टिव पार्ट ऑफ द नेटवर्क टू एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स with an impedance connected in parallel, this is called Norton theorem. बेसिकली नॉर्टन थ्योरम कुछ नहीं होकर एक अल्टरनेटिव है थेवेनिन थ्योरम का। थेवेनिन थ्योरम में हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और इसमें जो है हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रमेय में जो है कोई भी नेटवर्क है एक सिंगल कांस्टेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि पहले हमने किया था, तो ये बहुत सिंपल थ्योरम है और जब नेटवर्क में ज़्यादा करंट सोर्स लगे हुए हैं तो ये थ्योरम के द्वारा हम बहुत इजीली उसको रिड्यूस कर सकते हैं एक करंट सोर्स में। जैसे कि देखिए, ब्रांच करंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, इट कैन बी कंसिडर्ड दैट द नेटवर्क इटसेल्फ ए करंट सोर्स। द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस द ब्रांच इज nothing but the impedance of the equivalent current source. Therefore ये जो है उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। The equivalent resistance of network is the equivalent electrical resistance of network when someone looks back into the network from the terminal where said the branch is connected. मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा और एक्सप्लेन करूँगा कि कुल मिलाकर ये है कि कोई भी एक्टिव नेटवर्क है, अगर टू टर्मिनल एक्टिव नेटवर्क है तो उसको हम एक करंट सोर्स के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें करंट सोर्स होगा, उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस होगा। करंट सोर्स की वैल्यू कितनी होगी कि उन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट करने पर उसमें बहने वाली करंट की तुल्य होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू या इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होगी जब उन दोनों खुले टर्मिनलों से नेटवर्क को देखें, जब उसके इंटरनल सारे के सारे सोर्सेज हों, उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए एक एक्टिव नेटवर्क है क्योंकि इसके अंदर एक सोर्स लगा हुआ है। R1, R2, R3 ये नेटवर्क के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, या डीसी नेटवर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा RL। अब हमें इस RL लोड में नॉर्टन्स प्रमेय का उपयोग करते हुए, अप्लाई करते हुए हमें इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसका स्टेप्स में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस RL को हटा देंगे तो ये एक टू टर्मिनल नेटवर्क बन जाएगी, टू टर्मिनल एक्टिव लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क बन जाएगी, और उसके बाद उसको हटा के उसको हम शॉर्ट कर देंगे। जैसे हमने शॉर्ट कर दिया तो नॉर्टन प्रमेय क्या करते हैं कि इन दो टर्मिनल को शॉर्ट करने पर इसमें जो करंट बहेगी उसके तुल्य करंट सोर्स की वैल्यू होगी। तो अब हमारे पास करंट सोर्स की जो वैल्यू आएगी वो IS भी लिखते हैं और IN भी लिखते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, उन दो टर्मिनल्स को शॉर्ट करके। तो यहाँ दोनों टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट कर दिया, AB को। अब इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, IN, वो हमारे करंट सोर्स के वैल्यू के बराबर होगी। तो अब हमें यहाँ करंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए
सोर्स से हमारे कितनी करंट निकल रही है। तो सोर्स से करंट निकलेगी, सबसे पहले R1 में जाएगी, उसके बाद उसके पास दो पाथ मिलते हैं R2 एंड R3। तो R2 और R3 यहाँ से देखेंगे तो करंट जो सोर्स से निकल रही है उसको दो मिल रहे हैं, इसका मीन्स ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, R2 और R3 पैरेलल में है, ठीक है, और R1 उसके सीरीज में है। और अगर ये जो सोर्स है अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है तो वो भी RI हो गया, ये भी R1 के सीरीज में हो गया। तो हमारा जो है इस सोर्स के सामने टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RI प्लस R1 प्लस R2 R3 का पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो ये जैसा मैंने इक्वेशन में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पैरेलल का, पहले निकाल लेते हैं R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस इसमें जोड़ देंगे RI प्लस R1, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो करंट जो सोर्स से करंट निकलेगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 विच इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस E बाई R, ठीक है। अब हमें चाहिए IN करंट जो I1 करंट आ रही है सोर्स से यहाँ R1 तक आएगी, R1 से निकलने के बाद उसको दो पाथ मिलेंगे तो करंट डिवीजन कर लेंगे हम। और करंट डिवीजन का फॉर्मूला जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कैसे निकालेंगे, जैसे हमें IN निकालनी तो इसके सामने पैरेलल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, तो R2 है, तो R2 डिवाइडेड बाई इन दोनों पैरेलल का सम R2 प्लस R3। तो देखिए R2 अपॉन R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट मीन्स I1, दिस इज इक्वल टू IN हो जाएगा। तो ये देखिए IN इज इक्वल टू I1 प्लस इन मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R2 प्लस R3। अब हमने I1 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे जो पहले रखी हुई है, E अपॉन R मीन्स R इक्विवेलेंट ये रहा। तो ये इनको सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है IN की वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी, ये IN की वैल्यू आगे नीचे। अब निकालते हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क को ए और बी टर्मिनल के यहाँ से जहाँ शॉर्ट किया था वहाँ से हटा देंगे और यहाँ से देखेंगे। अब जब हम इधर से देखते हैं, देखिए इस डायग्राम में, तो देखिए यहाँ से हम मेजर करेंगे ए और बी के टर्मिनलों के बीच में। तो देखिए R3 के बाद में देखिए दो रास्ते मिल रहे हैं आपको, अगेन दो पाथ हो रहे हैं, एक R1 और RI, ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं और ये दोनों सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो R2 के पैरेलल में लग रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो R1 प्लस RI और ये पैरेलल में हो गया R2, तो R2 पैरेलल विथ R1 प्लस RI है ना, प्लस उसके बाद में कंप्लीट के सीरीज में लग गया R3, ये हो गया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। RTH कह सकते हैं, RN कह सकते हैं, तो RN हो जाएगा R3 प्लस R2 पैरेलल विथ R1 प्लस RI। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर दिया, R3 प्लस इन दोनों पैरेलल का हो जाए दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ऊपर कर दिया अपॉन सम, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हम RN की वैल्यू निकाल दिया, IN की वैल्यू निकाल दिया। तो अब हम इसका इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट किसके तुल्य होता है, करंट सोर्स के तुल्य, जिसमें करंट सोर्स में करंट की वैल्यू और IN हमने निकाल लिया, RN निकाल लिया। डायरेक्शन कैसे देंगे, थेवेनिन में जैसे एक्सप्लेन किया था कि इसमें करंट जो है ए टर्मिनल की तरफ आ रही है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर रखेंगे और ए की तरफ आनी चाहिए। तो जब सोर्स में करंट की डायरेक्शन ऊपर रखेंगे तो वो ए की तरफ आएगी। इस प्रकार से हमने इसमें करंट सोर्स में डायरेक्शन भी दे देंगे और वापस हमने RL को जोड़ दिया। अब देखिए जोड़ दिया तो ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट बन गया गिवन सर्किट का। अब हमें अगर करंट निकालनी है लोड रेजिस्टेंस में तो उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं IL। तो अब यहाँ से देखिए सीधा डायरेक्टली करंट डिवीजन लगा देंगे, तो IL की वैल्यू हो जाएगी RN अपॉन RN प्लस RL मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट मीन्स IN, अर्थात IL इज इक्वल टू IN मल्टीप्लाई बाई RN अपॉन RN प्लस RL। तो ये जो है नॉर्टन प्रमेय के द्वारा हम किसी भी नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक नेटवर्क है और इसमें हमारे पास ए और बी के मध्य जो 20 ओम का एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसमें हमें करंट की वैल्यू निकालनी नॉर्टन्स प्रमेय से। सबसे पहला स्टेप करेंगे हम इसको 20 ओम को हटाएंगे, है ना। तो ये 20 ओम को हमने हटा दिया और हटा के उसको शॉर्ट कर दिया। ये देखिए आपने ये 20 ओम को हटा के इसको शॉर्ट कर दिया। अब हमें इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है। मैं इसको अब यहाँ लिख रहा हूँ ISC शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ देखिए निकालेंगे
तो देखिए 100 वोल्ट के जो सोर्स है उससे करंट जो निकल रही है वो 10 ओम में जाएगी, उसके बाद में उसको दो पाथ मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम 100 ओम का जो सोर्स है उसको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है नेटवर्क का, तो इधर से देखेंगे। तो इधर से देखते हैं तो ये 15 ओम और 10 ओम तो पैरेलल में लगे हुए हैं, उसके सीरीज में 10 ओम का लगा हुआ जो कि 100 ओम के सीरीज में दिख रहा है आपको। तो यहाँ का तुल्य रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 + 10 पैरेलल टू 15। ये देखिए, देखो पहले सबसे पहले हम 15 और 10 का पैरेलल निकाल लिया, तो ये हो गया हमारे पास 6 ओम। 6 ओम के सीरीज में लग गया 10 ओम। ठीक है, ये देखिए आप इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दिया तो 6 ओम आ गया। उसके बाद ये इसके सीरीज में लग गया 6 ओम के सीरीज में, तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 + 6 = 16 ओम। ठीक है, 16 ओम हो गया। तो सोर्स से कितनी करंट निकलेगी, I = टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, जो 100 / 16, ये होगी हमारे पास 6.25 एम्पियर करंट। तो अब देखिए वापस इसी नेटवर्क में देखिए, सोर्स से निकल रही हमारी 2.65 एम्पियर, 6.25 एम्पियर। ये 10 ओम में पूरी जाएगी, उसके बाद दो पाथ हो जाएंगे। अब हमें निकालना है ISC। तो यहाँ करंट डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए सामने का प्रतिरोध कितना, 10 डिवाइडेड बाई दोनों पैरेलल भुजाओं का प्रतिरोध मीन्स 10 + 15 इंटू कुल करंट कितनी आ रही है हमारे पास 6.25। तो ये हो गया हमारे पास 2.5 एम्पियर। तो ISC या IN की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट या RTH के लिए हम क्या करेंगे, नेटवर्क को AB की तरफ से देखेंगे और सभी जो अंदर सोर्स है उनको उनके आंतरिक प्रतिरोध से हटा देंगे। यहाँ हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, उसका आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ नहीं है, तो हम उसको आइडियल सोर्स मान लेंगे। तो उसका जो है रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब हम यहाँ से RTH देख रहे हैं, तो ये देखिए 10 और 10 दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। जब इधर से देखेंगे तो देखिए आप 10 और 10 पैरेलल में हो रहे हैं, तो 10 और 10 का पैरेलल का कॉम्बिनेशन, उसकी इक्विवेलेंट निकालने के बाद उसके पास 15 सीरीज में हो गया। तो 15 + 10 पैरेलल टू 10, तो ये हो गया हमारे पास 15 + 5 20 ओम। तो 20 ओम हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क क्या बन जाएगा, 2.5 एम्पियर। देखिए इसमें करंट ऊपर की तरफ क्यों जा रही है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। देखिए आप यहाँ से देखिए करंट जो है A की तरफ आ रही है और लोड में A से B की तरफ जा रही है। तो देखिए हम जब नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें भी ऐसे बनाएंगे कि देखिए करंट A से B की तरफ लोड में जाएगी, लेकिन सोर्स से A की तरफ आ रही है तो डायरेक्शन ऊपर कर दिया। तो 2.5 एम्पियर होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला RTH 20 ओम, चूँकि नॉर्टन प्रमेय में हम उसको इक्विवेलेंट करंट सोर्स में बना लेते हैं, तो ये बन गया। और 20 ओम का जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस उसको वापस जोड़ दिया। वापस जोड़ने के बाद अब हमें इसमें करंट की चाहिए। तो देखिए 2.5 एम्पियर करंट सोर्स से आ रही है, उसके बाद उसको दो पाथ मिल रहे हैं और दोनों जैसा कि दिख रहा आपको बराबर है, प्रतिरोध दोनों की वैल्यू बराबर है, तो करंट दोनों में आधी आधी हो जाएगी। तो डायरेक्टली आप करंट आधी भी कर सकते हैं, अदरवाइज वही करंट डिवीजन का फॉर्मूला, सामने की भुजा 20 अपन दोनों का सम 40 इंटू कुल करंट। तो इस प्रकार से लोड में जो है करंट आ रही 1.25 एम्पियर। थैंक यू।